सभी पत्रकार साथियों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज महत्वपूर्ण दिन है और ये महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता है कई मायनों में, क्योंकि कल दिल्ली में एमसीडी के चुनावों का रिजल्ट आया, जहां पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। और वो रिजल्ट बताते हैं कि जिस मॉडल की चर्चा न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में, दुनिया में हो रही है अरविंद केजरीवाल जी के कामों के मॉडल की, उसमें साथ साथ मुख्यमंत्री, 16-17 केंद्रीय मंत्री, सबको लगाने के बावजूद पार्टी के पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई और एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत कर आई। वहाँ की जनता ने विश्वास जताया कि भाई केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी देश में लगातार तेजी से बढ़ रही है। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को वोट दे दीजिए या हमको दे दीजिए। हम नई उम्मीदों के साथ लोगों के बीच में जाते हैं। हम बताते हैं कि इस राज्य का बजट ये है, मध्य प्रदेश का बजट अगर 2,80,000 करोड़ का है तो यहाँ युवाओं को रोजगार हम कैसे देंगे, यहाँ के विद्यालय कैसे ठीक करेंगे, यहाँ के अस्पताल कैसे ठीक करेंगे, यहाँ सड़कें कैसे बनाएंगे, यहाँ की एग्रीकल्चर पॉलिसी कैसे होगी, यहाँ महिलाओं को हम सुरक्षा कैसे देंगे। ये तमाम बातें हम नई उम्मीदों के साथ राज्य दर राज्य जाते हैं। हमने पंजाब में जो चुनाव लड़ा, उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ा और जनता ने वहाँ में मौका दिया। हम गुजरात में नई उम्मीदों के साथ गए। गुजरात की जनता ने जो जनादेश दिया है, चूँकि वो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, देश के गृह मंत्री का गृह राज्य है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, पूरे संसाधन लगाए। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने वहाँ 13% वोट हासिल किया। कई सीटें हम जीत रहे हैं, कई सीटों में हम कम अंतराल से दूसरे नंबर पे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता को मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक राष्ट्रीय पार्टी देश को मिल गई है, जो 10 साल पहले बनी और आज ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल की। एक तरफ ये जो चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, ये इंगित कर रहे हैं, जैसा अक्षय भाई बता भी रहे थे, कि कांग्रेस तेजी से पीछे जा रही है, कांग्रेस से उम्मीद खत्म हो रही है और आम आदमी पार्टी से उम्मीदें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी नई उम्मीदों के साथ लोगों के बीच में जा रही है। तो मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते हम लोग अपना दायित्व तो समझते हैं कि यहाँ मजबूत और ठोस विकल्प दिया जाए। जैसा यहाँ लूट तंत्र चल रहा है, आए दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं और उन घोटालों को, जिनको सीएजी ऑडिट करके बताता है कि भैया ये 110 करोड़ का पोषण आहार घोटाला है, जो विभाग सीधे सीएम के अंतर्गत आता हो, जो मंत्रालय, उनको प्रोपेगेंडा बना के झुठला दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी रहती है। कमलनाथ जी कभी ट्वीट कर देते हैं, उसके बाहर निकलते नहीं। और फिर भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन के बाद कमलनाथ जी को मौका मिला था, कांग्रेस पार्टी को मौका मिला था, कांग्रेस ने दिखा दिया कि सब्जी बाजार में जैसे आलू, भिंडी, टमाटर का रेट होता है, वैसे कांग्रेस के विधायकों का भी रेट चल रहा है, मंत्रियों का रेट चल रहा है। तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो आम आदमी पार्टी 2023 में मजबूत और ठोस विकल्प जनता के सामने रखने जा रही है। हमें जो गुजरात में मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है संघर्ष करने का, जनता के बीच में हम संघर्ष करेंगे। पिछले चुनावों में 2017 में हमें पंजाब में संघर्ष करने का मैंडेट मिला था, हमने संघर्ष किया। इस बार सत्ता मिली, सत्ता में रहते हुए हम काम कर रहे हैं। हमें गुजरात में जो मैंडेट मिला है उसका स्वागत है। गुजरात की जनता को मैं बधाई देता हूँ, यहाँ से दिल्ली की जनता को भी बधाई देता हूँ कि एक नई राजनीति को, जो कहा जाए वो किया जाए, उस तरीके की राजनीति को उन्होंने चुना है और इस देश को नई दिशा दिल्ली के माध्यम से पूरे जनता को दिखाई जा रही है। उसके लिए दिल्ली की जनता को, गुजरात की जनता को मैं बधाई देता हूँ और साथ ही
मध्य प्रदेश की जनता से आप सबके माध्यम से अपील है कि ये जो कांग्रेस और भाजपा के मिली भगत से मध्य प्रदेश में लूट तंत्र चल रहा है, इसको अगर ठीक करने का काम कोई पार्टी कर सकती है, वो पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी है। अगर किसी तरीके का मॉडल यहाँ चल सकता है तो वो मॉडल काम करने का मॉडल है, क्योंकि बजट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। एक तरफ जो दिल्ली में फ्रीबी की बात प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमने शिक्षा फ्री की, स्वास्थ्य फ्री किया, बिजली पानी सड़क ये सब जो हमने जनता को सुविधाएं दी, माताएं बहनों की को सुरक्षा दिया, सम्मान दिया, उनकी यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करी, ये सब जनता का पैसा था, जनता के लिए खर्च किया है, जनता का अधिकार बनता है। और जो 30,000 करोड़ का बजट था, आज 75,800 करोड़ का बजट है। सीएजी ने ये ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार है जो फायदे की सरकार है। और दूसरी तरफ 2,80,000 करोड़ के बजट में शिवराज सिंह चौहान जी खाली घोषणाएं करते हैं और आए दिन कर्ज पे कर्ज लेते रहते हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पे 47,000 रुपए का कर्जा है, किसी भी विभाग में ठीक से काम नहीं चल रहा। तो आप इन सरकारों का काम देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीबी का मतलब हमें नहीं समझ में आता, हमें इकोनॉमी नहीं समझ में आती, हमें समझ में आता है, हमें बजट भी समझ में आता है। तो आम आदमी पार्टी न केवल नई पार्टी के तौर पे बल्कि नई उम्मीद के तौर पर, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने के तौर पर मध्य प्रदेश में आ रही है। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत होने का दावा कर रही है, कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस के बस की बात अब रही नहीं भारतीय जनता पार्टी का सामना करने, क्योंकि बिना काम करते हुए 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग शासन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे लोगों का फेल्योर रहा है, इस वजह से ये घटनाएं घटी हैं। तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और ठोस मजबूत विकल्प जनता के सामने रखेगी। नई आकांक्षाओं, नई उम्मीदों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। आप किसी साथियों का अगर कोई सवाल है तो आप एक एक करके रख सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष। जी बताइए।